हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज हमारा ये जो टॉपिक है इसमें आपसे मैं बेसिकली बात करने वाली हूँ नॉन टैरिफ मेजर्स के बारे में। मैंने इसकी 2 वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें मैंने आपसे बात करी है व्हाट इज़ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, व्हाट इज़ प्रोटेक्शनिज्म एंड कितने तरह के टैरिफ बैरियर्स होते हैं, इसका कितने कितने वेरिएंट्स हैं और इसका हमारे इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करी है बहुत ही डिटेल में एग्जाम्पल देकर। तो उन दोनों वीडियोस की जो लिंक है आपको यूट्यूब के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, ठीक है। एंड बच्चों, आप बिल्कुल मत सोचना कि मैंने नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने अकाउंट्स की सीरीज स्टार्ट करी थी उसको मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगी। नहीं, वो सीरीज भी कंटिन्यू रहेगी, बट अभी 1-2 दिन से वीडियो नहीं डल पा रहा है अकाउंट्स का, तो वो चीज़ें भी मैं जल्दी ही कंटिन्यू कर दूंगी। कल से बेसिकली स्टार्ट कर दूंगी मैं वो वीडियोस डालना अकाउंट्स की भी। तो ये हमारा जो टॉपिक था ना, ये पेंडिंग रह गया एंड मुझे ऐसा लगा कि मैंने इससे रिलेटेड टॉपिक सारा कंप्लीट डाल दिया है, बट एक यूज़र ने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया कि मैडम आपने नॉन टैरिफ का एक्सप्लेन नहीं करा। देन आई चेक एवरीथिंग कि मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं, एंड शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। मैं एक्चुअली नॉन टैरिफ पर डालना भूल गई हूँ, तो आज मैं इस वीडियो में वो चीज़ कवर करूँगी। तो अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज आपको इसमें कॉमर्स रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। कौन कौन से एग्जाम्स के फॉर्म्स आ रहे हैं, जॉब रिलेटेड भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन चैनल पर मिलेगी। तो आप कम्युनिटी पोस्ट को चेक करते रहा करो, ठीक है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, किसी भी तरह की ट्रेडिंग होती है, तो सरकार अपना कैसे इंटरवेंशन कर सकती है, ठीक है। तो बेसिकली वो बैरियर्स लगाएंगी। बैरियर्स भी कई तरह के हो सकते हैं, टैरिफ, नॉन टैरिफ या फिर एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स, ठीक है। तो जब फ्री ट्रेड को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जब हम फ्री ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं बाय मीन्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर्स, तो उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन ही कहा जाता है। इसका नेचर क्या है, इसके पीछे का पर्पस क्या है, कितने तरह का इंटरवेंशन हो सकता है, सारा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आज आपसे मैं बेसिकली बात करने वाली हूँ नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में। तो टैरिफ क्या होता है? टैरिफ बेसिकली हमारा प्राइसेस पर लगता है। जो प्रोडक्ट के प्राइसेस होते हैं बेसिकली उस पर टैक्स लगाना है डायरेक्ट, उसको एक तरीके से बोला जाता है टैरिफ बैरियर। आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं निमोनिक से, टी फॉर टैक्स, टी फॉर टैरिफ, ठीक है। यानी प्राइसेस में कुछ परसेंटेज तक डायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज कर देना, ठीक है। और नॉन टैरिफ का मतलब क्या होता है, जिसमें आप टैक्स के थ्रू चीज़ों को रेगुलेट नहीं करते, टैक्स के थ्रू आप इंपोर्ट को डिस्करेज नहीं करते। यहाँ पर आप सारी रेस्ट्रिक्शंस किस पर लगा देंगे, यूनिट्स पर लगा देंगे नॉन टैरिफ में। कैसे? एक फॉर एग्जांपल हमारी इंडिया इंपोर्ट कर रही है ऑयल लीटर्स में, ठीक है, अमेरिका से। अगर हमारी इंडिया जो है वो अमेरिका से फॉर एग्जांपल 200 लीटर ऑयल इंपोर्ट कर रही है अमेरिका से, ठीक है, और पर लीटर उसको पड़ता है वो ऑयल 100 रुपीज़ का, मानकर चलिए। तो बेसिकली जो हमारी इंडिया है वो अमेरिका से 20,000 रुपीज़ का क्या इंपोर्ट कर रही है, ऑयल इंपोर्ट कर रही है, ठीक है, 200 लीटर, क्लियर। लेकिन अब गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप दूसरी कंट्री से 100 लीटर से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। यानी कुल मिलाकर किस पर लगा दी सरकार ने रिस्ट्रिक्शन, यूनिट्स पर लगा दी, ना कि प्राइस पर, ठीक है। अब जहां अमेरिका के पास 200 लीटर की डिमांड थी, जहां अमेरिका के पास हमारे इंडिया से 200 लीटर ऑयल की डिमांड थी, अब वो कम होकर कितनी रह गई है, सिर्फ 100 लीटर्स रह गई है। यानी ये जो इंपोर्ट्स को हम डिस्करेज करते ही क्यों है, जिससे कि जो हमारे इंडिया का बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो डेफिशिएट में ना जाए, लॉसेस में ना जाए, ठीक है। जहां हमारे इंडिया की करेंसी जो रुपीज़ है, जहां हमारी इंडिया की करेंसी 20,000 रुपये जा रही है अमेरिका के पास, अब वो सिर्फ कितनी जाएगी, ओनली 10,000, ठीक है। यानी कुल मिलाकर जो करेंसी है वो भी कम जा रही है, हमारे इंडिया का बीओपी भी रेगुलेट हो रहा है इंपोर्ट को रेगुलेट करने की वजह से। तो कुल मिलाकर इंपोर्ट्स को रेगुलेट किया ही इसलिए जाता है कि हमारे इंडिया का बीओपी डेफिशिएट में आ जाए, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी किसी भी तरह का एक तरीके से किसी भी तरह का हार्म ना हो, कंपटीशन से बची रहे। तो ऐसे बहुत सारे पर्पसेस होते हैं।
ठीक है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है विजिबल आइटम, जो डिफरेंस होता है विजिबल आइटम का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। विजिबल आइटम बेसिकली गुड्स। और बैलेंस ऑफ पेमेंट ये एक वाइडर टर्म है देन बैलेंस ऑफ ट्रेड से। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका सर्विसेज दिया जाता है। तो मैंने कंप्लीट कराया हुआ आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। सो बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो है जो मैंने 2 लेक्चर्स आपको दिए हैं प्रीवियस। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में। जो नॉन टैरिफ बैरियर है इसमें आपके 2 टाइप्स आते हैं, टेक्निकल मीजर्स और नॉन टेक्निकल मीजर्स। टेक्निकल मीजर बेसिकली इसमें आपका आता है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मीजर्स यानी एसपीएस मीजर्स, एंड देन आता है टीबीटी, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। जो ये आपका फर्स्ट वाला पॉइंट है ये बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के तहत बनाया जाता है ये पूरा एग्रीमेंट। इसमें क्या कहा गया है, ऐसा कोई भी गुड, ऐसी कोई भी आइटम जो हमारे कंट्री के एनिमल लाइफ, ह्यूमन लाइफ या प्लांट लाइफ को एंडेंजर करे या उसको रिस्क में डाले, तो आप ऐसे किसी भी आइटम को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर सकते। क्लियर? आप ऐसी किसी भी आइटम को इंपोर्ट नहीं कर सकते दूसरी कंट्री से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पोल्ट्री को इम्पोर्ट किया गया है एंड वो फ्लू से इन्फेक्टेड है या फ्लू से अफेक्टेड है, तो आप उसको इम्पोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे वो हमारे कंट्री में आएगा उससे हमारी एनिमल लाइफ को एंडेंजर हो सकता है, वो खतरे में आ सकती है, रिस्क में आ सकती है। तो आप ऐसी किसी भी आइटम्स को इम्पोर्ट नहीं कर सकते। देन आता है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। ये फूड और नॉन फूड दोनों ही तरह के आइटम्स पर लगाया जाता है बैरियर। इसमें बेसिकली क्या कहा गया है, इसमें रिस्ट्रिक्शंस कुछ इस तरीके से लगा दी जाती है कि अगर आप कोई भी आइटम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हो तो वो उन सारी कंडीशंस को मेटअप करे जो लगाई गई है। ठीक है। फॉर एग्जांपल वो जो आइटम है उसकी पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए, लेबलिंग ऐसी होनी चाहिए, यानी सब कुछ जैसा आप चाहते हो, जैसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, जैसी कंडीशंस लगाई गई है, अगर वो कंडीशंस को मीटअप करती है तो ही आप वो चीज़ आप मंगवा सकते हो दूसरी कंट्री से। अगर कोई भी कंडीशन मीटअप नहीं कर रही दूसरी कंट्री तो आप उसको इम्पोर्ट नहीं कर सकते हो। फिर आता है नॉन टेक्निकल मीजर। अभी आपको जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ऑयल वाला, ठीक है, कि आप सिर्फ 1000 लीटर तक का ही यूनिट इंपोर्ट कर सकते हो, ना कि 2000 लीटर का, यानी बेसिकली यूनिट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। इसको हम इंपोर्ट कोटाज भी बोल देते हैं। फिर आता है प्राइस कंट्रोल मीजर। यहाँ पर एक मिनिमम प्राइस को सेट कर दिया जाता है और उस मिनिमम प्राइस पर ही जो होती है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, उसको बोला जाता है प्राइस कंट्रोल मीजर। थर्ड आता है नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिशंस। यानी इसमें क्या कहती हैं, ये जो पॉइंट है क्या कहा जाता है कि हमारे इंडिया में जो भी आर्म्स आर्मी से रिलेटेड जितनी भी आइटम्स है, जैसे लाइक गन, ठीक है, पिस्टल्स, जो भी हमारे आर्मी से रिलेटेड जो भी आर्म्स एंड एम्युनिशंस है, जो भी आर्मी से रिलेटेड आइटम्स है, उसको आप दूसरी कंट्री से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं हो सकता, वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। एक होता है बैन और एक होता है प्रोहिबिटेड। बैन मतलब वो चीज़ पहले आती थी बाद में बंद कर दी गई। एक होता है प्रोहिबिटेड जिसको स्टार्टिंग से ही मना किया गया है कि उसको आप दूसरी कंट्री से मंगवा ही नहीं सकते। ठीक है। एंड एक होता है लाइसेंसिंग, एक होता है लाइसेंसिंग। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है लाइसेंसिंग के अंदर कि कुछ ऐसी आइटम्स होती है जिस यानी आप वो चीज़ दूसरी कंट्री से तभी मंगवा सकते हो जब आपने उसका लाइसेंस लिया हो गवर्नमेंट से। अगर आपके पास वो लाइसेंस नहीं है तो भी आप उसको दूसरी कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो सारे तरीके क्या है इंपोर्ट्स को रेगुलेट करने के, इंपोर्ट को कम करने के लिए सारी मेजर्स लगाए। इसमें ना एक एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ गैसोलीन ऑयल का। थर्ड पॉइंट का आपको मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। देखिए लाइसेंसिंग का आपको मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपको मैंने प्रोहिबिशन का एग्जाम्पल दे दिया, अब आपको मैं लाइसेंसिंग का एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर हमारे इंडिया में गैसोलीन की अगर शॉर्टेज हो जाती है, अगर इसकी डोमेस्टिक सप्लाई कम रह जाती है, तो ही आप इसको दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक तरीका है आपको समझाने का कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए आपको लाइसेंस लेना होता है या एक पर्टिकुलर कंडीशन में आप उसको दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर आता है फाइनेंशियल मेजर्स। बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए फाइनेंशियल मेजर्स भी लगाए जाते हैं। इसमें बेसिकली क्या कहा जाता है कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो आपको उसका 50% पेमेंट या 50 to 70% पेमेंट आपको उसका पहले ही एडवांस में करना होगा। ठीक है। तो कुछ ऐसे मेजर्स ऑप्ट किए जाते हैं। देन आता है मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन। जब दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है सामान
कोई भी आइटम है, कोई भी कमोडिटी, तो उसका कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका कंपटीशन बढ़ जाता है इंपोर्टेड आइटम्स के साथ। तो उस कंपटीशन को हेल्दी बनाए रखने के लिए, डोमेस्टिक मार्केट हमारी ख़राब ना हो, तो गवर्नमेंट काफ़ी सारे मेजर्स ऑप्ट करती है। तो इसमें क्या कहती है, बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है, इसमें इंपोर्ट करने का जो राइट है वो हर एक को नहीं देती। यानी कोई भी कमोडिटी अगर मंगवानी है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने कोई अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है और मुझे कुछ मंगवाना है बाहर दूसरी कंट्री से। फॉर एग्जांपल जो मैं एक तरीके से मैं गेहूं का ही क्या करती हूँ, डीलिंग करती हूँ, वीट में डीलिंग करती हूँ मैं। तो मुझे लगा कि मुझे वीट इंपोर्ट कर लेना चाहिए, तो मैं वीट इंपोर्ट नहीं कर सकती। उसका जो राइट है उसको एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को ही मिलता है, और गवर्नमेंट सिर्फ उसी स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को वो राइट है, तो जो गवर्नमेंट है वही उस वीट को क्या कर सकती है, इंपोर्ट कर सकती है, ना कि कोई भी बंदा इंपोर्ट कर पाए। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं क्रक्स में बात करूं, अगर कोई भी सामान दूसरी कंट्री से मंगवाना है तो हर कोई उस सामान को नहीं मंगवा सकता। उस सामान को मंगवाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को ही उसका राइट देगी और वही उसको इंपोर्ट कर सकती है। क्लियर। देन आता है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज। इसमें क्या कहा गया है 6 पॉइंट में कि जो अगर हमारी इंडिया की गवर्नमेंट को कुछ भी चाहिए, मिल्क चाहिए, कपास, कॉटन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो उसको हमारे इंडिया से ही खरीदना होगा, चाहे वो इम्पोर्टेड आइटम से महंगी ही क्यों ना पड़ती हो, उसको अपनी ही कंट्री से खरीदना होगा। उसको बोला जाता है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज। देन आता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। जो भी कमोडिटी को इंपोर्ट किया जा रहा है दूसरी कंट्री से, ठीक है, उस कमोडिटी का जो 80%, 75 से लेकर जो 80% तक की जो उसकी आइटम है वो हमारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होनी चाहिए। ठीक है, तो ही आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरी कंट्री से। फॉर एग्जांपल, हाँ, एक कार इंडस्ट्री है, उसने सारे पार्ट्स जो है दूसरी कंट्री से मंगवा लिए और यहाँ पर आकर उसने असेंबल कर दिए। ठीक है, ऐसे ही उसने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाइक रेफ्रिजरेटर लगा लीजिए, टीवी लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए आप, अगर वो बाहर सारे पार्ट्स दूसरी कंट्री से मंगवा रहा है और सिर्फ अपनी इंडिया में उसको असेंबल कर रहा है, तो वो चीज़, हाँ, जो गवर्नमेंट है उसने बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि सिर्फ आप 20% ही बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी उस कमोडिटी का 80% जो मटेरियल है वो इंडिया का होना चाहिए। ठीक है, यानी कुल मिलाकर यूनिट्स पर या पार्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। देन आता है डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं कि जो भी दूसरी कंट्री से आइटम्स मंगवाई जा रही हैं, उन आइटम्स की सब, यानी वही सिटी, यानी फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में कुछ ही सिटीज़, यानी वही सिटीज़ इंपोर्ट कर पाएगी दूसरी कंट्री से जहाँ पर रिसाइकल करने की फैसिलिटी हो। अगर कोई, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हिसार की, हिसार ने कोई सामान इंपोर्ट करा, ठीक है, और जो सामान इंपोर्टेड आइटम, जो भी इंपोर्टेड आइटम है, अगर उसको रिसाइकिल करने की फैसिलिटी हिसार में नहीं है तो उसको कोई इंपोर्ट नहीं कर सकती। अगर हम बात करें बेंगलोर की, बेंगलोर में वो इंपोर्ट रिसाइकिल करने की फैसिलिटी है तो बेंगलोर उस आइटम को इंपोर्ट कर सकती है। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गवर्नमेंट ने। देन आता है द रिस्ट्रिक्शंस ऑन पोस्ट सेल सर्विस। फॉर एग्जांपल आपने दूसरी कंट्री से कंप्यूटर्स इंपोर्ट करे, ठीक है, और कंप्यूटर जैसे हमारे इंडिया में आए, कुछ टाइम के बाद वो कंप्यूटर ख़राब हो गई, तो आप उस कंप्यूटर की जो रिपेयरिंग है या जो पोस्ट सेल सर्विस है वो आप किसी इंडिया के पर्सन से ही लोगे, ना कि बाहर के लोगों से। ठीक है, तो इसके लिए फॉर एग्जांपल कोई बाहर की विदेशी कंपनी है, वो अपनी इंडिया की कंपनी के साथ एक तरीके से पार्टनरशिप में आ जाती है या एक तरीके से कोलैब कर जाती है, जिससे कि वो उसको जिससे कि वो जो इंडियन जो वो इंडियन का जो हमारे जो भारत का जो बंदा है, जो हमारे इंडिया का वो बंदा है, वो हमारे लोगों को सर्विसेज दे पाए उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। ठीक है, तो ये एक तरीका है नॉन टैरिफ बैरियर का। एंड देन लास्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स, यानी इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है वो इतना ज़्यादा पेपर वर्क डाल देती है। अगर कोई भी बंदा इंपोर्ट करता है, कोई भी इंडस्ट्री इंपोर्ट करती है, तो उसको बहुत लंबा चौड़ा पेपर वर्क करना पड़ता है। ठीक है, काफ़ी समय लग जाता है उस इम्पोर्टेड आइटम को लेने के लिए। तो कई बार वो इम्पोर्टर इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, काफ़ी सारे इम्पोर्टर्स, की वो उसको इम्पोर्ट करते ही नहीं है, वो कोशिश करते हैं उसको हम इंडिया में ही बनाएं। तो ये भी एक तरीका है इम्पोर्ट को रेगुलेट करने का या इम्पोर्ट्स को डिस्करेज करने का। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। एक्सपोर्ट रिलेटेड न्यूज़ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।